दोस्तों 11,000 लीटर इतनी हवा आप वो सांस में लेते हो, उसी हवा के साथ साथ कितने इनविजिबल टॉक्सिन्स आपके अंदर चले जाते हैं। फ्रेश एयर तो अब एक लग्जरी जैसी लगने लगी। हीट वेव्स एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच रही हैं, ट्रीज कट रहे हैं। पर अब सवाल ये है, जब सिटीज में हर जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, जब अर्बन एरियाज में स्पेस ही नहीं रहा, तो नेचुरल ट्रीज लगाएंगे कहाँ? और शायद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया एक नए एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है, एल्गी ट्रीज। चलिए समझते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई दुनिया बदल सकती है। दोस्तों 11,000 लीटर इतनी हवा आप रोज सांस में लेते हो, और शायद आपको पता भी ना हो कि उसी हवा के साथ साथ कितने इनविजिबल टॉक्सिन्स आपके अंदर चले जाते हैं। फ्रेश एयर तो अब सिर्फ एक कंफर्ट नहीं, एक लग्जरी जैसी लगने लगी है। आज सिचुएशन ये है कि पॉल्यूटेड एयर सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे बिग सिटीज का इशू नहीं रहा। इंडिया के काफी सिटीज साइलेंटली गैस चैम्बर्स बनते जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पे निकलो पॉल्यूशन, रोड पे निकलो पॉल्यूशन, इवन घर के अंदर तक पॉल्यूशन। और सबसे स्केरी बात पता है क्या है? हम इस सिचुएशन को धीरे धीरे न्यू नॉर्मल समझने लगे। हीट वेव्स एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच रही हैं, ट्रीज कट रहे हैं और कंक्रीट जंगल बढ़ते ही जा रहे हैं। पर अब सवाल यह है, जब सिटीज में हर जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, जब अर्बन एरियाज में स्पेस ही नहीं रहा और रियल एस्टेट इतना महंगा होता चला जा रहा है, तो नेचुरल ट्रीज लगाएंगे कहाँ? और शायद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया एक नए एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है, एल्गी ट्रीज। ऐसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स जो क्लेम करते हैं कि नॉर्मल ट्रीज से 25 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं और पॉल्यूटेड सिटीज के एयर को क्लीन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन क्या एल्गी ट्रीज सच में फ्यूचर है या बस एक फ्यूचरिस्टिक मार्केटिंग गिमिक है? चलिए समझते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई दुनिया बदल सकती है। वेल, देखने में ये कोई हाईटेक वाटर टैंक लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इसको ट्री क्यों कहा गया? क्योंकि एक नेचुरल ट्री कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और हवा को नेचुरली प्यूरिफाई करता है, और यही काम एल्गी ट्री भी करता है। इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक एल्गी यानी शैवाल होती हैं, जिसे आम भाषा में लोग काई भी कहते हैं। ये वही एल्गी है जो लेक्स, पॉन्ड्स और ओशंस में नेचुरली मिलती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा ने एक रिसर्च में बताया कि अर्थ के नियरली 20 to 50% ऑक्सीजन एल्गी ट्री और फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस करते हैं। सोचो, ओशन के अंदर एक इनविजिबल फॉरेस्ट है। ये बड़े पेड़ नहीं होते, बल्कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। बस यहाँ इनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है। एल्गी ट्री की लोअर सेक्शन में पावरफुल इनटेक फैंस होते हैं। ये फैंस सराउंडिंग पॉल्यूटेड एयर को सिस्टम के अंदर खींचते हैं, क्योंकि सिटी के एयर में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल और मल्टीपल अदर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। फैंस इस पॉल्यूटेड एयर को डक्ट के थ्रू एल्गी लिक्विड वाले सिलेंडर में पुश कर देते हैं। लेकिन हवा अंदर जाते ही क्लीन नहीं हो जाती, पहले एक बायोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। जैसे ही पॉल्यूटेड एयर एल्गी लिक्विड में एंटर करती है, आपको सिलेंडर के अंदर बबल्स राइज करते हुए दिखते हैं। इन बबल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एल्गी सेल्स तक पहुंच जाती है। एल्गी इस CO2 को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, और वही CO2 उनके लिए फूड सोर्स बन जाते हैं। मतलब जो गैसेस हमारे सिटीज में हीट और पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, एल्गीज उन्हीं गैसेस को अपना फूड बना लेती है, और सनलाइट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू वाटर और CO2 को यूज करके एल्गी अपना बायोमास बनाती है और बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज करती है। सिंपल लैंग्वेज में CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर। वेल, एल्गी माइक्रोस्कोपिक होती हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होती है। एक नॉर्मल ट्री को जहां ग्रो होने में सालों लग जाते हैं, वहीं एल्गी कंट्रोल्ड कंडीशंस में कुछ आवर्स में ही मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी वजह से एल्गी बेस्ड सिस्टम को कॉम्पैक्ट स्पेस में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज किया जा रहा है। इनका ग्रोथ तो फास्ट है, बट इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और लिक्विड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एल्गी सेटल ना हो और CO2 इवनली मिक्स हो सके और हर एल्गी को लाइट और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। अगर ये सर्कुलेशन रुक गया तो एल्गी ट्री का ग्रीन इंजन स्लो पड़ सकता है। ये बात तो थी ऑक्सीजन जनरेशन की, बट कुछ सिस्टम्स पार्टिकुलेट मैटर और पॉल्यूटेंट्स को भी ट्रैप करने के लिए फिल्टर्स के साथ डिजाइन किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ जब एल्गी CO2 को कंज्यूम करती है, तो सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज नहीं करती, बल्कि अपनी बॉडी मास को भी बढ़ाती है, और इस ग्रोथ को एल्गी बायोमास कहते हैं। टाइम के साथ सिलेंडर के अंदर एल्गी डेंसिटी बढ़ने लगती है। इस बायोमास को हटाना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि सिस्टम ओवर क्राउडेड ना हो जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बायोमास वेस्ट नहीं होता। इसका यूज बायोफ्यूल, फर्टिलाइजर और एनिमल फीड में किया जा सकता है। क्योंकि इसका कोर फंक्शन एक ट्री के जैसा है, इसलिए ही इसको ट्री कहा जाता है। बट एल्गी ट्री का कॉन्सेप्ट अर्बन एरियाज में अट्रैक्टिव लग सकता है, स्पेशली जहां कंक्रीट ज्यादा हो, ग्रीनरी कम हो। बट यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है। एल्गी ट्री नॉर्मल फॉरेस्ट का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं।
ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी है। एक रियल ट्री सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, वो शेड देता है, कूलिंग करता है, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, रेन साइकिल और बायोडाइवर्सिटी में की रोल प्ले करता है। एल्गी ट्री इन सब का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं बन सकता और एल्गी ट्री को मेंटेन करना भी इजी नहीं होता। इसमें वाटर क्वालिटी, टेम्परेचर, पीएच लेवल, न्यूट्रिएंट्स और लाइट एक्सपोजर, इन सबको कंट्रोल करना और मैनेज करना जरूरी है। इंडिया के अर्बन एरियाज में पॉल्यूशन, ट्रैफिक एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट और हीट आइलैंड इफेक्ट एक सीरियस प्रॉब्लम। ऐसे में एल्गी ट्री जैसे कॉम्पैक्ट सिस्टम्स मेट्रो स्टेशन, ट्रैफिक जंक्शंस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और अदर पब्लिक प्लेसेस पर एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। जहां पेड़ लगाने की जगह नहीं है, वहां वर्टिकल एल्गी सिस्टम्स एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड कर सकती है, बट एडिशनल लेयर रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। एल्गी ट्री फ्यूचर का पार्ट हो सकता है, बट कंप्लीट सोल्यूशन नहीं। हमें रियल ट्रीज भी चाहिए, फॉरेस्ट भी चाहिए और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। एल्गी ट्री टेक्नोलॉजी का हीरो हो सकता है, लेकिन असली विलेन अभी भी वही है डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और अनप्लान्ड अर्बन प्लानिंग। आपको क्या लगता है, इंडिया के पॉल्यूटेड सिटीज में एल्गी ट्रीज लगने चाहिए? प्लीज राइट योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वन with another perspective. Thank you.